पश्चिमी देशों के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो बाबा जी के आश्रमों में जाकर रहते हैं और फिर अमेरिका लौट जाते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। और वो गया भी, परंतु वो बैरंग वापस लौटा। भारतवर्ष के चेचक उन्मूलन अभियान में उसे नौकरी नहीं मिली। डॉक्टर ब्रिलियंट और उसकी पत्नी गिरजा इस बार की कामना से बहुत ही लज्जित भी थे और हतोत्साहित भी। तो जब डॉक्टर ब्रिलियंट को खबर मिली कि पाकिस्तान में नौकरी की संभावना है, तो वे गुस्साए भी और कहने लगे कि मुझे पाकिस्तान की नौकरी नहीं चाहिए। बाबा जी ने डॉक्टर ब्रिलियंट को सलाह दी कि तुम केवल हिंदुस्तान में ही नौकरी मांगो। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिर में डॉक्टर ब्रिलियंट को चेचक उन्मूलन अभियान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में नौकरी मिल गई। उसके बाद से सप्ताहकालीन अवकाश पर डॉक्टर ब्रिलियंट बाबा जी के पास उनका आशीर्वाद लेने आता और इन्हीं भेंटों में एक बार उसने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, क्या चेचक का रोग खत्म हो जाएगा? क्या हम लोग चेचक के रोग को मिटा पाएंगे? बाबा जी बोले, हाँ, चेचक खत्म हो जाएगी। जब इस लगन से मेडिकल वैज्ञानिक डटकर इसमें जुटे हुए हैं, तो भगवान मानवता को इतना पुरस्कार तो देगा ही। काफ़ी साल बाद जब चेचक का आखिरी रोगी पकड़ में आ गया और रोग मुक्त भी हो गया, तब डॉक्टर ब्रिलियंट ने एक पोस्ट कार्ड निकाला जिसमें दिखा रखा था एक तरफ बाबा जी को और दूसरी तरफ थी वो रोग मुक्त बालिका, और उस पर लिखा था, ये वो है जिनकी कृपा से मैं चेचक के आतंक के खिलाफ जीत पाया। और उसने ये पोस्ट कार्ड पूरी दुनिया में प्रचार के दौरान बांटा। हो सकता है कि ये शब्द हूबहू वही न हो, पर काफ़ी हद तक उसके मनोभाव को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर ब्रिलियंट को इसी प्रकार के और अभियानों में लगाया गया, जैसे कि नेपाल में एवं एशिया के अन्य देशों में। डॉक्टर ब्रिलियंट आज भी बाबा जी से जुड़ा हुआ है और एक बड़े पैमाने पर परोपकार के काम में जुटा हुआ है। सन 2007 में वो कैंची के मंदिर में आया था और श्री माँ के दर्शन भी किए थे। ताओस में मेरी मुलाकात और बहुत से भक्तों से हुई जो बाबा जी के साथ सन 1973 से भी पहले से रह रहे थे। उनकी वो आस्था आज भी बरकरार है। उसके स्तर को देखकर विस्मय भी होता है और मन भी उद्वेलित होता है। बाबा जी के साथ अपने भावनात्मक संबंध को और मजबूत करने की दृष्टि से वे भारत आते रहते हैं। उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह भक्ति में लगे हुए हैं। उनके बाद की पीढ़ी जिसने बाबा जी के बारे में पढ़ा या सुना है, बाबा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता है। जब मैं उनसे मिला और उनकी भक्ति को देखा, तो मेरी अपनी आत्मा भी उड़ान भरने लगी। लगता है दुनिया का भविष्यपूर्ण अंधकारमय नहीं है। इस सब से बने रहने वाला
एक भावनात्मक और एहसास भरा एक रिश्ता भी बना। मुझे पता चला कि अमेरिका में एक बड़ी संख्या में बाबा जी में विश्वास करने वाले हैं। मुझे ये भी लगता है कि जब ये लोग भारत में कुछ वक्त रहने के लिए आते हैं तब यहाँ के वातावरण में रग पग जाते हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर बहुत ईमानदारी से बढ़ते हैं। बाबा जी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी को छुआ है और मैं बहुत से पश्चिमी देशों के लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो बाबा जी के आश्रमों में जाकर रहते हैं और फिर अमेरिका लौट जाते हैं कुछ कमाने की दृष्टि से, जो उनके खाने पीने भर को काफ़ी हो और जिससे वो दोबारा आकर अपने आध्यात्मिक संयम में लग सकें। उनमें से वे भी हैं जो भारत आकर आश्रम में रहकर भारतीय आध्यात्मिक संयम को खींचना चाहते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।